वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन। व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अक़ूलु क़ौली हाज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला मा क़ाला लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना हमारे क्या नाम उनका बरेली शेख से आए, भाई भूल जाता हूँ। नहीं है मजहर नाम नहीं है उनका। मौलाना इमरान साहब, इमरान ना, हाँ हाँ, मौलाना इमरान बरेलवी। मजहर भी अच्छा मजहर तखल्लुस करते होंगे, नहीं है अभी स्टेज पर। वहाँ जब मेरे कमरे में आए तो उन्होंने बातों बातों में जो बात कही दिल को छू गई। ये भी थे मौलाना अमजद रज़ा साहब, वहाँ थे मौजूद, उनकी मौजूदगी में कि हजरत हम लोगों ने बरेली का तारुफ तो खूब कराया, मगर जिनकी वजह से बरेली शरीफ हो गया उनका तारुफ नहीं हो सका। बरेली मरकज है, अगर हमारा तो देवबंदियों का भी मरकज वहां बहुत बड़ा था। दूसरी जमातों के भी मराकिज हैं वहां, तो हम लोग बरेली मरकज है कहे। आला हजरत जो असल मरकज है, जिनकी निस्बत से बरेली को मरकज कहा जाता है, उनकी मरकजियत साबित नहीं कर सकती। तो बात दिल को लगी, इसीलिए मैंने चाहा कि आज अपनी तकरीर का उन्वान इस बात को बनाऊं कि आला हजरत मरकज कैसे है। अब मैं बरेली मरकज नहीं कहता हूं, इसको मैं कहता हूं आला हजरत मरकज कैसे है। इसी मुनासबत से मैंने आयत करीमा तिलावत की है। पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें हम झूम के। ये उलमा तो जानते ही हैं, उलमा ने तो पढ़ लिया दुरूद पाक, ये तो इसमें से कोई भी नहीं पढ़ सका शायद। जोर से पढ़िए जरूर शरीफ, जोर से पढ़ो, मुसलमान हो ना। अरे सुन्नी हो, आला हजरत को मानते हो, तो आला हजरत ने कहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। तो आला हजरत ने एक बार नहीं 2 बार कसम खाई, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, और 2 बार कसम खाई और कहा कि अल्लाह के नबी हमारे आका मौला रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुदा की कसम जिंदा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिंदा नबी की
जिंदा उम्मत हैं। बोलो हम लोग, अरे बोलो कुछ बोलो, हाँ, ताकि समझ में आए कि नेपाल वाले भी मेरी बोली समझ रहे हैं। तो उसका मुजाहरा भी होना चाहिए ना समझने का। दिल किसी का चीर के तो देखा नहीं जाएगा, मुजाहरा कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो हम लोग आला हजरत के मानने वाले जिंदा नबी की, बोलो जोर से, जिंदा उम्मत है। मगर फर्क यह है कि नबी की जिंदगी हकीकी जिंदगी है और हम जाकनी के आलम में हैं। नबी हकीकी माना में जिंदा है और हम नीम मुर्दा नीम जिंदा जाकनी के आलम में। अगर जाकनी के आलम में न होते तो नबी ने फरमाया था मुसलमानों नमाज पढ़ो। अगर हम भी जिंदा होते जाकनी के आलम में न होते तो नमाज पढ़ते। नबी ने फरमाया था रोजा रखो। अगर हम हकीकी माना में जिंदा होते तो रोजा नहीं छोड़ते। नबी ने फरमाया था झूठ मत बोलो। हम हकीकी माना में जिंदा होते तो झूठ नहीं बोलते। नबी ने फरमाया था सूद मत खाओ। हम हकीकी माना में जिंदा होते तो सूद के करीब न जाते। नबी ने फरमाया था शराब मत पियो। तो अगर हम सही माने में जिंदा होते तो शराब को कभी मुंह नहीं लगाते। और यही दो चार बातें क्या हैं? आज वो कौन सी बुराई है जो हम में नहीं है नबी के खिलाफ? नबी के फरमान के खिलाफ तो नबी के खिलाफ है। आज वो कौन सी अच्छाई हम में है बता सकते हो? नबी के मुताबिक हमने नबी को भुला दिया। हम अपने अमल और किरदार से साबित कर रहे हैं कि नबी जिंदा नहीं है। अगर अकीदा है कि नबी जिंदा है तो नबी के फरामीन के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, तभी हम जिंदगी सही माने में जिंदगी जीते। इसीलिए मेरे भाई, मैं अब मजीद इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, अपने मौजू पे आ रहा हूं। एक बार बुलंद आवाज से पूरा मजमा यहां से वहां तक दुरूद पाक सुना दे अगर याद हो। सल्लिम दायमन अबदन सरमदा। मैं समझ गया हूं हमारे उलमा जो ये दुरूद पढ़ रहे हैं ये लोग याद नहीं रखे, जरा लंबा भी पड़ जाता है। बहुत मुख्तसर दुरूद मैं आपको बताता हूं, सब लोग मेरे साथ पढ़ो बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु, पढ़ो पूरा मजमा पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद अगर न होता और 3 बार न होता, मैं तो 3 बार पढ़ाया ना, अगर 3 बार न होता तो आज दुनिया में न हम होते न तुम, न मुसलमान होता न हिंदू, न सिख होता न ईसाई, न कोई यहूदी होता न कोई नास्तिक। ये दुनिया की चहल पहल इंसानों से जो नजर आ रही है ये इसी दुरूद का सदका है। कुरान करीम की तफसीर सावी में हजरते इमाम सावी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रवायत नकल की है। यही रवायत मवाहिबुल लदुनिया में भी नकल की है गई है। यही रवायत
हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने जो कलाम पाक की तफसीर लिखी है फारसी में, उसमें भी नकल की गई है। और ये तीनों किताबें वो है जो इस फकीर के कुतुब खाने में हैं। और न जाने कितनी हजारों किताबें दुनिया में होंगी, उन सब में भी ये रवायत नकल हो। फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया तो हजरत आदम ने निगाह उठाकर देखा, सारा संसार है मगर मेरी तरह कोई नहीं है, मेरा हमजिन्स कोई नहीं है। किनसे बोलूं, किनसे बात करूं, किनके साथ रहूं। तबीयत घबराने लगी, दिल को बेकरारी सी होने लगी। बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, ए अल्लाह मैं तन्हा इस दुनिया में कैसे रहूंगा, मेरा तो दिल नहीं लगता है, जी घबराता है। गैब से आवाज आई, आदम थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारे दिल लगाने का इंतजाम किया जा रहा है, तुम्हारे दिल का सुकून पैदा किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने मुख्तसर ये है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हैतल्लामा उमर रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ, हैतल्लामा उमर रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, उठने बैठने में बहुत तकलीफ है, माफ फरमाइए। कमर में दर्द, पैर घुटनों में। आप हजरात बैठ जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बारिश थम जाएगी। बरेली शरीफ की अजीम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है और मिंबर रसूल पर आपके रूबरू मुनाज़रे अहले सुन्नत है। आप हजरात जहाँ भी हों अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं और इत्मीनान से समाअत करें गुफ्तगू। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो बारिश रुक जाएगी। सर पहले बैठा दो भाई, इस तरह तो क्या जो कुछ कहूँगा वो जाया जाएगी बात। जी हुज़ूर, उलमा किराम समाअत कर रहे हैं, उलमा किराम पहुँचा देंगे आपको। जी थोड़ा सा माइक को और ये कर दो। चलिए दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। ये रज़ाकार लोग जो है वो ख़वातीन को कंट्रोल करें और इधर उधर की बातें सब जो कर रही हैं समझाएं, उन लोगों को माहौल बनाएं। आप लोग तकरीर सुनने के लिए आए हैं, मेला लगाने के लिए नहीं आए हुए। जहां हो वहीं इत्मीनान से रहे आप लोग। एक अच्छी तकरीर, अच्छी बातें हो रही है। अच्छा हजरत मौलाना, कोई ज़रूरी बात कहनी होगी तब उसका इस्तेमाल कीजिएगा, वरना उसे बंद कर दीजिए फिलहाल। अल्लामा मालिकी ने जो रवायत नकल की है वो ये है कि अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा फरमाया, हजरत आदम ने फरियाद की, खुदाया मैं तन्हा कैसे रहूँगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, आदम थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे दिल लगाने का इंतज़ाम, कल्ब का सुकून पैदा किया जा रहा है। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा तो आंखें खीरा की खीरा। अल्लाह अकबर, हुस्नो जमाल का मुरक्का, परी भी शर्मा जाए। जी में आया कि आंखों ने तो देखा, जरा छू के भी देख लूं। दिल में आया, गैब से आवाज आई, मैं या आदम।
ए आदम ठहर जाओ, खबरदार। हजरत आदम रुक गए। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को और हुराने जन्नत को जमा फरमाया। सारे फरिश्ते हाजिर हो गए, जन्नत की हूरें आ गई। इरशाद हुआ, फरिश्तों तुम सब मिलकर आदम को फिर से सजाओ। मैंने तो खुद ही हसीन व जमील पैदा फरमाया है, मगर तुम लोग फिर से आदम को सजाओ। ए जन्नत की हूरो, तुम सब हव्वा को सजाओ। हजरत आदम सजाए गए, हजरत हव्वा सजाई गई। किस्सा मुख्तसर ये है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हूरो फरिश्तों तुम सब गवाह हो, और खुद ही खुतबा इरशाद फरमाया, और हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से कर दिया। जब हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से हो गया तो हजरत आदम ने अपना हाथ आगे किया, बढ़ाया हजरत हव्वा को छूने के लिए। फिर इरशाद बानी हुआ, मैं या आदम, खबरदार आदम, अभी हव्वा को छूने की कोशिश मत करो। हजरत आदम ने अर्ज किया, इलाहा तेरा कलाम कदीम शाहिद है कि शौहर और बीवी में पर्दा नहीं होता। ये इनकी इसके लिए ओढ़ना बिछोना है, वो उसके लिए ओढ़ना बिछोना है, और तूने ही मेरा अक़्द कर फरमा दिया है, और फिर क्यों रोका जा रहा है। इरशाद रब्बानी हुआ, आदम हाँ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया, तुम अब शौहर हो गए, वो बीवी हो गई, मगर अभी सिर्फ निकाह किया है, तुमने दैन महर अदा नहीं किया। जब तक आदम दैन महर अदा न कर दोगे उस वक्त तक तुम्हारे लिए हव्वा को छूना हलाल नहीं होगा। बहुत लंबी दास्तान है, मुख्तसर ये कि हजरत आदम ने अर्ज किया, खुदाया दैन महर क्या चीज है। इरशाद रब्बानी हुआ, ए आदम 3 मरतबा मेरे प्यारे हबीब आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ दो, दैन महर अदा हो जाएगा, हव्वा हलाल हो जाएगा। हजरत आदम ने 3 मरतबा पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत हव्वा का दैन महर अदा हुआ। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया था, आदम जब तक दैन महर अदा न करोगे तुम्हारे लिए छूना हलाल नहीं। हजरत आदम पैगंबर मासूम दानिस्ता अल्लाह के फरमान के खिलाफ कर नहीं सकते। तो जब तक हजरत आदम दैन महर अदा नहीं करते, यानी 3 मरतबा दुरूद न पढ़ लेते, उस वक्त तक हव्वा को छू नहीं सकते। और अगर हजरत आदम नहीं छूते तो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती नहीं आती। शौहर बीवी एक दूसरे के करीब न जाए तो आल औलाद होगी नहीं हो सकती। तो आज जो दुनिया में ये इंसानी चहल पहल नजर आ रही है, उसी दुरूद के सदक़े में है। चाहे सुन्नी हो या वहाबी हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, बनामे बनी आदम जो भी दुनिया में है, वो सब उसी दुरूद पाक के सदक़े में है। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम जब पैदा हुए तो पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया था, फरिश्तों हम दुनिया में अपना नाइब, खलीफा और दुनिया का इमाम बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया था, खुदाया
हम तो तेरी रात दिन तस्बीह और तहलील करते हैं, अगर बनाना ही है तो हम ही में से किसी को बना दे। इंसान पैदा फरमा कर उसके सर पे खिलाफत का ताज रखेगा, हालांकि वो दुनिया में जाके खूरेजी व फसाद बर्पा करेगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, फरिश्तों इसमें क्या रमज है, क्या भेद है वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मुकाबले में आओ, कंपटीशन होगा, जो कामयाब होगा कंपटीशन में वही खिलाफत का हकदार होगा, जो फेल हो जाएगा वो तो खिलाफत का हकदार नहीं हो सकता। फरिश्तों से पूछा गया, अल्लाह ने पूछा फरमाया कि बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ अल्लाह मैं तो सिर्फ उन चीज़ों को जानता हूँ जिसका तूने मुझे इल्म दिया है, बाकी ये लाउड स्पीकर है हम क्या जाने, ये चश्मा है हम क्या जाने, कौन सी बोली नेपाल की है, कौन सी चीन की है, कौन सी भारत की है, हम क्या जाने। जब फरिश्तों ने अपने इल्म की कमी का एतराफ़ कर लिया तो खुदावंद कुद्दूस ने हजरत आदम से फरमाया ए आदम अब तुम बताओ। तो आदम ने अलैहिस्सलाम व तस्लीम एक एक चीज का नाम जो क़यामत तक पैदा होगी सबका नाम बता दिया, फर 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 फर। यहाँ तक के मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बोलियां जबानें जो गिनवाई 33,000 जबानें गिनवाई, उर्दू 1, फारसी 2, हिंदी 3, अंग्रेजी 4, इस तरह से 33,000 जबानें हजरत आदम ने उनके नाम लिए। तो हजरत आदम जब कामयाब हो गए तो फरिश्तों से को हुक्म हुआ ए फरिश्तों उसजुदू ले आदम, सब सजदे में गिर पड़ो, हजरत आदम को सजदा करो। सजदा क्यों करवाया भाई? सजदा करवाने की वजह क्या थी? वही इल्म की बरतरी और कमतरी। जिसका इल्म कम होगा उसको ज्यादा इल्म के वाले के सामने सजदा रेज़ होना होगा, उसके सामने झुकना होगा। जिसका इल्म ज्यादा होगा वो सजदे ताज़ीमी के काबिल होगा, और जिसका इल्म कम होगा वो उसको सजदे ताज़ीमी करना होगा। फरिश्तों ने सबने सजदा किया। क्यों किया? हजरत आदम की इल्मी बरतरी की वजह से। इससे मसला मुस्तंबत हुआ, उलमाए इस्लाम ने मसला मुस्तंबत किया कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हुए वो अपनी अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा इल्म वाले हुए, सबसे ज्यादा इल्म वाले हुए। अगर ज्यादा इल्म वाले न होते तो उनकी कौम उनके सामने झुकती नहीं, उनकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करती, उन पर ईमान नहीं लाती। शुबह पैदा हुआ बाद हजरात को हजरत मूसा और खिज़र के वाक़या से, हजरत मूसा और खिज़र के वाक़े से कि हजरत खिज़र को बाद हजरात ने नबी नहीं माना। तो हजरत ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम का वाक़या हमारे उलमा को याद है, मगर उनका इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ गया। तो उसके दो जवाब दिए गए हैं। पहला जवाब, एक जवाब तो ये है कि वो इल्म बातिनी था, जाहिर का इल्म नहीं, और नबी अपनी उम्मत के लिए जाहिरी अहकाम लेकर आते हैं जरूर। और दूसरा असह तरीन जवाब यह है
कि हजरत खिज्र भी नबी थे और हजरत मूसा भी नबी थे, मगर हजरत खिज्र दूसरी कौम के लिए नबी थे, हजरत मूसा दूसरी कौम के लिए नबी थे। वो अपनी कौम के एतबार से इल्म ज्यादा रखते थे, ये अपनी कौम के एतबार से इल्म ज्यादा रखते थे। वो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक ऐसे ही आया। आखिर में मेरे आका मौला रूही फिदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो अब आपके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि कितना इल्म था। कुरान ने इरशाद फरमाया अल्लमका मालम तालम, अल्लमका मालम तकुन तालम। माँ का लफ्ज आम है। ए नबी जो तुम नहीं जानते थे वो सब बता दिया। तो आदमी काजी साहब है, पीर साहब है, मुफ्ती साहब है। मुफ्ती साहब कितना जानते हैं? 10 किताब, 20 किताब, 50 किताब, 100 किताब फ़िक़्ह की मुताला किए होंगे। और दुनिया की कितनी किताब मुताला नहीं किए हैं उसका शुमार नहीं है। तो इल्म की हद तो है, मगर इल्म न होने की कोई हद नहीं है। इल्म न होने की कोई हद नहीं है, कोई उसकी इंतहा ही नहीं है, जिसको उलमा अपनी इस्तिलाह में कहते हैं ला तक़फ़ो इंदा हद्दिन गैर मुतनाही, ला तक़फ़ो इंदा हद्दिन। वो इतने कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, आगे बढ़ते चले जाएगी बात, आगे बढ़ते चली जाएगी बात। तो अल्लाह के रसूल से खुदा ने फरमाया ए नबी तुम जो कुछ भी नहीं जानते थे, तो नबी ये तो नहीं जानते थे कि ये माइक है, अल्लाह ने इसका भी इल्म अता फरमा दिया पहले। नबी ये तो नहीं जानते थे कि आज की तारीख में नेपाल में ये जलसा हो रहा होगा, यहाँ इतने लोग फला फला हाजिर होंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इसका भी इल्म अता फरमा दिया। जो कुछ नहीं जानते थे नबी, अल्लाह ताला ने सब कुछ इल्म अता फरमा दिया। इसलिए मेरे नबी सारी कायनात से बढ़कर इल्म वाले, इसलिए कि मेरे नबी सारी कायनात के लिए नबी थे। जो नबी होता है अपनी कौम के लिए, वो अपनी कौम से ज्यादा इल्म वाला होता है। और हमारे नबी सारी कायनात के लिए नबी थे, इसलिए सारे कायनात से ज्यादा इल्म वाले थे। अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, पर्दा फरमा गए मेरे नबी। अब बात आई कि इल्म वाला जो होगा सबसे ज्यादा उसी को खलीफा बनाया जाएगा। नबी का खलीफा वही होगा पहले जो सबसे ज्यादा इल्म वाला होगा। तो सबसे पहले खलीफा कौन हुए? तो इसका मतलब कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को उमर फारूक से भी, उस्मान गनी से भी, मौला अली से भी ज्यादा इल्म था। उसके बाद खलीफा हुए सिद्दीक अकबर के वसाल के बाद उमर फारूक, उनका भी वही इल्म था। उसके बाद उस्मान गनी, उनका भी उस वक्त पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म था। उनके बाद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। तो अली, हजरत अली का इल्म सारे उलमा पर जाहिर बाहिर है, मगर अगर यहाँ से वहाँ तक देखा जाए सिलसिला, तो हजरत अली का इल्म हजरत उस्मान से कम, हजरत उस्मान का इल्म हजरत उमर फारूक से कम, हजरत उमर फारूक का इल्म हजरत सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा। तो उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। अब वो सिलसिला बढ़ता चला गया, आगे होता चला आया। आ गया अब दौर इमाम आजम का, इमाम आजम का।
4 आइम्मा मुज्तहिदाने मुतलक गुजरे हैं, मगर उन चारों में आजम हमारे इमाम सैयदना अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके इल्म का यह आलम है कि उनके लिखाए हुए बताए हुए मसाइल जो हज़रत सैयदना मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर फरमाए मबसूत में, उसी जमाने में अंग्रेजों ने एक शख्स को पढ़ा लिखा कर बचपने से अरबी पढ़ा लिखा कर हदीस की, कुरान की, अदब की, बलागत की, सारे फनून की तालीम देकर भेजा। वो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कि उनसे मुनाजरा करके उनको शिकस्त दो। वो आए तो इमाम आज़म की बारगाह में बारियाबी तो नसीब हुई नहीं, इमाम मोहम्मद के यहाँ आए। तो इमाम मोहम्मद के यहाँ जब आए तो उनको अल मबसूत देखने को मिली। अल मबसूत का मुताला करने के बाद जो मुनाजरा करने आया था इमाम आज़म से शिकस्त और उनको शिकस्त देने आया था, बेसाख्ता कह पड़ा कि अल्लाहु अकबर, जब छोटे मोहम्मद के इल्म का यह आलम है तो बड़े मोहम्मद के इल्म का क्या आलम होगा। इसी तरह दौर चलता रहा। 14वीं सदी में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ है। 13वीं सदी के आखिर में पैदा हुआ, 14वीं सदी के लिए पैदा हुआ। उसने न कभी यूनिवर्सिटी देखी, न कभी मदरसा देखा। जो कुछ पढ़ा अपने वालिद गिरामी से पढ़ा और फैज़ रब्बानी से पढ़ा। उनके इल्म का आलम उनका इल्म का आलम तो किताबों में जो कुछ है वो आपने देखा ही है, उलमा देखते हैं। मैं आज एक वाक़या सिर्फ बयान करना चाहता हूँ जिसके रावी हैं हजरत मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं, उसको वो वाक़या सुन के ये आवाम भी समझ सकते हैं, उनके लिए भी कुछ हो जाए। फरमाते हैं कि जब मैं बरेली पहुंचा, आला हजरत की खिदमत में रहकर तालीम हासिल करने लगा। एक दिन का वाक़या है, जाड़े की रात थी, बिजली उस जमाने में नहीं थी सौदागरान में, बड़े बड़े शहरों में बिजली नहीं थी, मिट्टी का चिराग जलाते थे, उसी में मुताला करते थे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाते अपने दारुस्ता में, मैं भी वहीं हाजिर था। मैं हजरत से सबक लेता रहा, फैज़ उठाता रहा। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे कि हजरत अंदर तशरीफ ले गए जनान खाने में, और मैं खड़ा रहा हजरत जब तक अंदर नहीं तशरीफ ले गए। उधर से दरवाज़ा जब बंद हो गया तो मैं सोया। थोड़ी देर सोया, अभी आंख लग रही थी कि लगा जैसे कोई बाहर से दरवाज़ा, बैठक का दरवाज़ा, वो तो जनान खाना है जिसमें मैं सो रहा हूँ, फरमाते हैं कोई दस्तक दे रहा है, दरवाजा पीट रहा है। मैं घबराया कि भाई कहीं चोर डाकू तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं आया है, क्या बात है। हिम्मत नहीं पा रहा हूं कि मैं पूछूं कि कौन हो। इतने में क्या देखता हूं, 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा जो का तू बंद है। मुझे और डर लग गया ज़्यादा। मैं लिहाफ में दुबका देखता रहा, हिम्मत जवाब दे गई। देखा कि वो दोनों अंदर आने के बाद जनान खाने के दरवाजे के पास खड़ा हुआ।
मैं देख रहा हूं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। इतने में अंदर से किसी के निकलकर इधर बैठक की तरफ आने की आहट मालूम हुई। जब आहट करीब मालूम हुई तो मैंने सुना कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे, आवाज में पहचान गया। क्या फरमा रहे हैं? हरिम 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 हरिम। और दरवाजा खुल गया। उधर आला हजरत है अंदर, और इस तरफ वो दोनों खड़े हैं। देख रहा हूं कि दोनों के कंधों से इधर से भी सांप निकला, इधर से भी सांप निकला, और दूसरे के भी इधर से भी सांप निकला, इधर से भी सांप निकला। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डांट के फरमाया और कोई हदीस सुनाई कि जब इंसानों के सामने जाओ तो इंसानी शक्ल में जाया करो। इस हदीस का सुनाना था कि दोनों सांप इनके भी गायब हो गए, उनके भी गायब हो गए। आला हज़रत ने पूछा कैसे आना हुआ, कहां से आए? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर हमारा काफिला 40 अफराद पर मुश्तमिल है। हम लोग अफ्रीका के जंगल से गुजर रहे थे, रात हो गई तो सोचा यही गुजारा कर ले, उतर पड़े। हम लोग के पास वजू और पीने के लिए जो पानी था उसमें छिपकली गिर गई। अब हम लोग परेशान कि छिपकली जब उसमें गिर गई तो पानी वो पाक रहा या नापाक, पीने के काबिल रहा या नहीं, वही मसला आपसे पूछने आए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मसला बताया उनको, और फिर वो चले गए, और फिर आला ने दरवाजा बंद कर लिया। अब मुझे तो सुबह तक फजर तक डर के मारे नींद नहीं आई, कहीं फिर ना आ जाए, कहीं फिर ना आ जाए। फजर का वक्त हुआ, अजान हुई, आला हज़रत बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद गए, मैं भी मस्जिद गया, वहां से आया, मगर अब डर के मारे आला हज़रत से पूछने की हिम्मत नहीं पा रहा हूं। फिर किसी वक्त मौका देखकर मैंने डरते डरते पूछा कि हुजूर उस दिन मैंने ऐसा ऐसा देखा था, क्या मामला था? फरमाया हाँ, वो फला मुल्क में रहने वाले जिन्नात के कबीले के लोग थे। बकिया तो मैं सुन ही चुका हूँ, आला ये मलकुल फरमाते, बकिया तो मैं खुद देख चुका हूँ और सुन चुका हूँ। अब उसके बाद उस पर तबसरा फरमाते हैं कि वो जिन्नात थे, पानी की जरूरत थी तो वो दुनिया के समंदरों से पानी नहीं ले सकते थे। क्या बात, 7 समंदर पार करके यहाँ आए बरेली। दुनिया का कोई दुनिया की नदी, नाला, कुआं कुछ उसको नजर नहीं आया था, बरेली आए थे पूछने के लिए। और फिर अगर इंसानों से पूछना ही था तो क्या मदीने मुनव्वरा में, मक्के मुकर्रमा में उलमा नहीं थे? वहां तो वो जा सकते थे, मगर वहां न जाकर बरेली क्यों आए? और फिर वो तीनों अल्फाज जो आला हज़रत ने फरमाए वो क्या थे? हरिम हरिम हरिम। तो अब मैंने पूछा हुजूर वो हरिम हरिम क्या थे? फरमाया ये जिस कबीले के जिन्नात थे उनकी जुबान थी, ये जिस कबीले के जिन्नात थे उनकी जबान थी। हरिम का माना यह था कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सवाल यह कि आला हजरत ने उर्दू तो घर की थी, फारसी पढ़ी थी, अरबी पढ़ी थी, मान ले कि हिंदी भी सीखी थी, मगर जिन्नात की जबान कहां सीखी थी? जिन्नात की बोली कहां सीखी थी? किसने सिखाया था?
और फरमाते हैं कि पानी लेने के लिए मक्के मदीना के उलमा तो काफ़ी थे बताने के लिए यहाँ क्यों आए थे। मंशे खुदाबंदी ये था कि दुनिया मेरे जरिए से ये खबर आम हो जाए। मेरे उलमा फरमाते हैं मेरे जरिए मंशे खुदाबंदी ये था कि मेरे जरिए से ये खबर आम हो जाए और दुनिया जान ले कि इस जमाने में अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा इल्म वाला है तो बरेली का अहमद रजा है। इसलिए न मक्का गए न मदीना गए न नाला और न नदी में गए और न समंदर का पानी लिया, बरेली में मसला पूछने आया ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आज इस दौर में अगर कोई पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम है, इल्मे नबूवत का वारिस है तो बरेली का इमाम अहमद रजा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज इमाम अहमद रजा है, हमारा मरकज इमाम अहमद रजा है, हमारा मरकज इमाम अहमद रजा है। अल्लाह ताला उस इमाम के फैज़ व बरक़ात से हमको आपको सबको मुतमत्ता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। भाई जाने का कोई सबील हुई हाँ हो जाएगा, पहले से तो करना पड़ेगा ना इंतजाम। अच्छा तो एक किताब का तो खोल के दीजिए ना, दिखाएंगे हम। अरे अब हम इसको खोल दीजिए। हजरात ये देखिए, ये दो किताबें आई हैं रूनुमाई के लिए। ये इन किताबों की तरतीब, पहली किताब तसनीफ है ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद इसराइल कादरी रज़वी बरकाती साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की, और तरतीब तहशिया तखरीज का काम किया है खलीफे अव्वल हुजूर फ़ख्रे नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फैज़ नूर मोहम्मद कादरी जिगर मिसबाही मददुल आली ने। ये देखिए किताब का नाम है फतावा मुफ्ती आज़म नेपाल। और ये दूसरी किताब है तफसीर सूरह फातिहा, ये भी उन्हीं की है। ये देखिए ये दूसरी किताब। आप लोग इन किताबों को खरीदें, अभी नहीं कह रहा हूँ, जहाँ से मिलेगी किताबों को खरीदें, पढ़ें और इससे फायदा उठाएं। भाई चंद अशार के लिए जनाब असलम रज़ा फैज़ी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद एक खिताब होगा।